अगर आपको मैं चिकन दिखा सकूं तो ये देखें, चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका है। हम्म, माशाल्लाह कमाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बटर चिकन की रेसिपी लेकर आया हूं। बटर चिकन को बहुत ही ज्यादा तारीखी अहमियत हासिल है। बटर चिकन की रेसिपी इंडिया में दिल्ली में दरियाफ्त हुई थी तो उसका नाम मुर्ग मखनी था। तो उसके बाद जब ये रेसिपी गोरों के हाथ लगी तो उन्होंने इसका नाम बटर चिकन रख दिया। ये जो रेसिपी है ये तकरीबन 1947 में दरियाफ्त हुई। ये रेसिपी एक एक्सीडेंटली तौर पर दरियाफ्त हुई। ये रेसिपी तब दरियाफ्त हुई जब तंदूरी चिकन को ग्रेवी के साथ मिक्स किया गया तो एक अलग ही रेसिपी जो है वो तैयार होगी। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद किया। तो उसके बाद ये फैलती फैलती इंडिया से पाकिस्तान और अब ये तकरीबन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। सऊदीया, दुबई और इसके अलावा दीगर ममालिक जो हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँ और इसको हम बहुत ही आसान अंदाज में बनाएंगे। तो इस रेसिपी के दो पहलू हैं, एक तो इसमें तंदूरी चिकन है और दूसरा है ग्रेवी। तो सबसे पहले हम तंदूरी चिकन बना लेंगे। तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैरिनेशन की ज़रूरत है। जो मैरिनेशन है वो ही असल में रेसिपी की जान होती है। तो इसके लिए हमारे पास आधा किलो चिकन है, ये आप देख सकते हैं। इसकी हम रेसिपी तैयार करेंगे। तो इसकी मैरिनेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। उसके अंदर हम बटर मिल्क जो है वो शामिल कर देंगे। बटर मिल्क को हम देसी जुबान में लस्सी भी कहते हैं, ये शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। उसके बाद इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा इसके लिए। उसके बाद ये देखें, खुश्क धनिया है 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। साल्ट है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। इसके बाद है हमारे पास हल्दी। जो हल्दी है ये हम 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद इस रेसिपी के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है, वो है फूड कलर। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है। तो ये तकरीबन 1 चुटकी है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसके बाद इस मसाले को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मैरिनेशन के लिए जो हमने मसाला तैयार किया है वो तैयार हो चुका है। ये जो चिकन है इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करा लिए थे। तो ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। तो अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। अब इस गोश्त को हम मैरिनेट कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो चिकन था उसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। तो अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर चूंकि ये बटर चिकन की रेसिपी है तो इसके लिए हम बटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कढ़ाई के नीचे आग जला लेंगे। तो ये आप देखें, ये मेरे पास क्लैरिफाइड बटर है जिसको देसी घी भी कहा जाता है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। तो आप चाहें तो इसके यहाँ पे ऑयल या घी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें ये बटर ही जाता है। तो बटर गर्म हो चुका है तो इसके अंदर ये जो हमने मैरिनेट किया हुआ था गोश्त ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको हम इसके पानी के अंदर ही फ्राई करेंगे, इसके अंदर मजीद पानी नहीं ऐड करेंगे। तो 2-4 मिनट जरा भुनेंगे, उसके बाद कवर लगा के 2-4 मिनट भुनेंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको फ्राई करते हुए 2 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अभी इसको हम कवर लगा के 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। चिकन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और इसका जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है। तो इसको अब हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह चिकन तंदूरी जो है वो तो तैयार हो चुका है। तो अब इसकी जो दूसरा पोर्शन है रेसिपी का वो हम तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए आग जला लेंगे। आग जला के इसके अंदर वही क्लैरिफाइड बटर जो है वो 1 टेबल स्पून और डाल देंगे। अब इसके अंदर एक मीडियम साइज की हमारे पास प्याज है चॉप की ही, वो डाल देंगे। इसको थोड़ा सोटे होने तक हम कुक करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो प्याज हैं वो काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो ये हमारे पास 5 टमाटर थे जो हमने रफली चॉप्ड कर लिए हैं, अभी इसके अंदर शामिल कर देंगे।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद उस मौका पर हम इसके अंदर काजू डाल देंगे। जो काजू हैं वो इसकी जो प्यूरी है उसको एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देंगे और क्रीमी सा टेस्ट देंगे। तो ये काजू भी शामिल कर देंगे। ये 5 से 7 दाने काजू हमने शामिल कर दिए हैं। तो अभी इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून जो भर के शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 2 मसाले भी शामिल कर देंगे। एक है रेड चिली पाउडर, ये तकरीबन 1 टीस्पून है, शामिल कर देंगे। और साथ में ½ टीस्पून जो साल्ट है वो भी शामिल कर देंगे। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ½ कप पानी जो है शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने से इसका जो टमाटर हैं और जो प्याज हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको 4 मिनट के लिए हम कवर लगा कर रख देंगे। तो माशाल्लाह अब आप देख सकते हैं जो प्यूरी है वो अच्छी तरह से हो चुकी है। जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और जो प्याज हैं वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अभी आग बंद कर देंगे और इसको हम एक अलग बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप ब्लेंडर वाले जग के अंदर भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, वैसे मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगा। तो फिर मिलते हैं ब्लेंड करने के बाद। तो माशाल्लाह अभी आप देख सकते हैं जो प्यूरी थी हमने उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। तो अभी माशाल्लाह आप इसका कलर देख लें कितना प्यारा आ गया है। तो अभी इसको वापस कढ़ाई के अंदर ही डाल लेंगे। तो अभी इसके नीचे आग जला लेंगे। इसके अंदर हम मक्खन जो है वो शामिल कर देंगे, बटर। तो ये तकरीबन मेरे पास 2 टेबल स्पून बटर है, घर का मक्खन है मेरे पास, ये हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। तो इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास क्रीम है, फ्रेश क्रीम, ये डाल देंगे। ये तकरीबन ½ कप जो है वो अभी शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह कलर देखें कितना प्यारा आ गया है। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर गरम मसाला वो भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला है, शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे तो इसका जो डार्क सा कलर है वापस आ जाएगा। अब इसके अंदर हम जो चिकन है वो भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको 5 मिनट के लिए हम हल्की आंच पर पकाएंगे। तो माशाल्लाह इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अभी इसके अंदर हम 2 चीज़ें शामिल करेंगे जो कि इसका टेस्ट इन्हांस करेंगी। नंबर 1 पे चीज़ है शुगर, चीनी। ये इसके अंदर हल्की सी मिठास लाएगी जो कि बटर चिकन के जो ऑथेंटिक रेसिपी उसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये ½ टीस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे। वाइट विनेगर है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो शामिल कर देंगे। इसके साथ इसका बहुत ही प्यारा खट्टा सा टेस्ट आएगा जो कि ज़रूरी है इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद इसको नीचे उतार लेंगे। तो माशाल्लाह 4 से 5 मिनट अब हो चुके हैं। तो हमारा जो बटर चिकन है वो पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आपको इसका कलर दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। आग बंद कर देंगे। तो अभी इसको हम डिश आउट कर लेंगे, तो उसके बाद दिखाते हैं फिर आपको। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बटर चिकन जो है उसको हमने डिश आउट कर लिया है। तो अभी ज़रा इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह का बना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी बन चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह। माशाल्लाह इसकी खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। इसके साथ मेरे पास रोगनी नान है। वैसे जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसके साथ गार्लिक नान होते हैं, लेकिन मैंने रोगनी नान की रेसिपी बनाई थी तो उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर रोगनी नान की रेसिपी भी देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो आइए ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह का बना है। तो यहाँ से हम रोगनी नान लेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मैं चिकन दिखा सकूं तो ये देखें, चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका है, नरम हो चुका है, बिल्कुल नरम हो चुका है। तो ज़रा इसको चिकन को भी देखते हैं कि चिकन किस तरह का हुआ है। यकीन करें इससे बेहतर मैंने बटर चिकन आज तक नहीं खाया। माशाल्लाह कमाल है। इसका इतना कमाल का टेस्ट आ रहा है
यकीन करें मेरा दिल कर रहा है कि वीडियो को छोड़ दूं और जो है ना पहले मैं खाना खा लूं उसके बाद वीडियो बनाऊं। बहुत ही आला, बहुत ही कमाल की मसालों का जो लेवल है वो भी बहुत कमाल का है। मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।